आदाब। मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। काफी रात हो गई है, बल्कि रात अब ढलने लगी है, लेकिन लाइव आना जरूरी था और कुछ अपडेट्स देनी जरूरी थी। और मुझे लगा कि अपडेट दिया जाए, क्योंकि मुसलसल जो इजराइल के वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी मौत को लेकर के अब तो ईरान से एक दो नहीं बल्कि कई मकामात से ये खबर आ रही, दावे किए जा रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। ईरान ने जो हमला किया था उसमें बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया गया है, ये खबर आ रही है। इसके अलावा कई वजीर और कई और अहम शख्सियात जो हैं वो ईरानी हमले में मारी गई हैं। ये बात लेकिन सस्पेंस कैसे? देखिए, एक तो एआई जनरेटेड वीडियो, अब वो सामने बात आ गई कि वो बिल्कुल सही है। और ये देखिए यहाँ पे कि आखिर ये वीडियो, और देखिए हम नहीं चला रहे, ये सब कोई बेंजामिन नेतन्याहू आखिर कहाँ है? ये आप देखिए, ये अब वो हिंदुस्तान के अखबारात, मैं वो भी दिखा दूं, वो भी सवाल उठाने लगे। जो ये वो अखबारात में इसलिए दिखाता हूं ताकि एक तो ये कि सवाल सामने आ जाए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये सवाल जो है यहाँ पे नव भारत टाइम्स, इसने ये सवाल उठाया है। अभी मैं इंडियन अखबार की बात कर रहा हूं कि यहां भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बात जो है। और दूसरी बहुत बड़ी बात है कि किसी तरह का जवाब अभी तक इजराइल से नहीं आया, जवाब ही नहीं आया, किसी तरह का जवाब। तो यहां देखिए क्या सवाल उठाया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू आखिर कहां हैं? पीएम ने, पीएम के एआई वीडियो की चर्चा ने बढ़ाई इजरायलियों की चिंता। इजरायलियों की चिंता बढ़ा दी है, फिक्रमंदी बढ़ा दी है। ये मैं इंडियन की बात नहीं कर रहा हूं, ईरानियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं की बात नहीं कर रहा हूं। जो इजरायली है उनकी फिक्र बढ़ गई है। वो फिक्रमंद हो गए हैं कि आखिर हमारे वजीर आजम, हमारे प्रधानमंत्री कहां हैं? ये आप इसको गौर कीजिएगा। अभी मैं और आगे चलूंगा एक एक करके, क्योंकि आप देखिए, और दूसरा शक जो अभी सामने आया है वो भी मैं बताऊंगा। यहां पे देखिए, हाथ में दिखी 6 उंगलियां, जिसका जिक्र हमने कल किया था कि 6 उंगलियों वाला ये वीडियो क्यों जारी किया, क्यों जारी किया गया, इसके पीछे का मकसद क्या है और क्या इसकी सच्चाई है। तो एक तो ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि है, बहुत अहम है। दूसरा क्या है मैं आपको, लेकिन इसका जिक्र मैं कर दूं, थोड़े से डिटेल बता दूं यहां पे कि है क्या। यहां पे देखिए, तिल अवीव से ये खबर है, ये तिल अवीव से खबर आई है जो लिखी गई है। यहां पे देखिए, ईरान के साथ चल रहे जंग के बीच इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो गए, उनकी सिक्योरिटी को लेकर। दरअसल नेतन्याहू बीते एक हफ्ते से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। देखिए, मैं बार बार जो कह रहा था, कोई कह रहा था ट्विटर पे है, कोई कुछ कह रहा था, कोई अलग अलग तरह के बयान। और कल जब आलमी यौमुल कुद्स था, तो आपने देखा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट थे मसूद पेजिशकियान, और जो सलामती काउंसिल के जो चीफ थे अली लारीजानी, ये दो ऐसी शख्सियत जो बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, यानी किसी मुल्क का प्रेसिडेंट और किसी मुल्क का जो सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ, तो वो खुलेआम घूम रहे थे, आवाम से मिल रहे थे, सेल्फी ले रहे थे एक दूसरे की। और दूसरी तरफ नेतन्याहू का कहीं पता नहीं था, नेतन्याहू दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इसलिए और सवाल, फिर एक एआई से जनरेटेड वीडियो आ गया जिसमें 6 उंगलियां दिखाई दी। तो अब यहां पे देखिए, इसी बीच शुक्रवार को उनका एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो पर इजरायलियों का कहना है कि ये नेतन्याहू नहीं है और वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाया गया है। अच्छा, आप अगर वीडियो कल मैंने दिखाया था देखेंगे तो बिल्कुल सही है कि वो नेतन्याहू नहीं है, वो एआई से बनाया हुआ जनरेटेड। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एआई क्यों चलाया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया था और हमले के बाद ईरान ने कहा था ये सरप्राइजिंग है, ये सरप्राइज होगा, ये कहा था। याद रखना आप, इस चीज को जहन में रखिएगा। फिर इसमें
भाई की मौत की खबर इद्दो नेतन्याहू, जिनके बारे में ये कहा गया कि ये एक्सीडेंट में मरे, यानी इन पे हमला नहीं हुआ। फिर बिन गवीर नहीं दिखाई दे रहे, आखिर बिन गवीर कहां है? तो वो भी आप देखिए, ये सब जो है। और आप देखिए यहां पे फिर क्या कहा गया, अब खुद इजराइल के अंदर ये बात चर्चा होने लगी है कि आखिर एआई से वीडियो क्यों जारी किया गया, खुद बेंजामिन नेतन्याहू सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि झूठ बोला गया था कि अस्पताल का विजिट कर रहे हैं, वहां गए, सब झूठ था। सब पुराने वीडियोस जारी किए गए। मैं आपको बता दूं, पुराने वीडियो, नया वीडियो एक हफ्ते से नहीं आया, ये मैं क्लियर करता चलूं। अब यहां वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में मुबैना तौर पर 6 उंगलियां दिखने से इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया। हालांकि ये सब चर्चाएं सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं, यानी इसको ये कहा जाए सोशल मीडिया अभी किसी तरह की तस्दीक, यानी इजराइल की तरफ से भी बयान नहीं आया। तो सवाल यह है कि इजराइल चुप क्यों है? इजराइल पिछले 24 घंटे में कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सच्चाई के बारे में बता क्यों नहीं रहा है? उनके लोग परेशान हैं, क्या वो अपने लोगों से भी सच्चाई छुपा रहा है? अब यहां देखिए, इजराइल सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शुक्रवार को बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो संदेश जारी किया गया। 8 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने ईरान से युद्ध और दूसरे घरेलू मुद्दों पर कई बातें कही। हालांकि इस वीडियो के आने के कुछ घंटे ही में एक नई बहस शुरू हो गई। वीडियो में नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखने से सोशल मीडिया यूजर्स ने शक जताया कि ये एआई से जनरेटेड वीडियो है। अब देखिए, पहली बात ये कि अगर वाकई वो एआई था तो इसको बता देना चाहिए था कि एआई, फिर एआई से जरूरत क्या थी 8 मिनट के वीडियो जारी करने के लिए? ये बहुत बड़ा सस्पेंस है साथियों, मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त जो आप देख रहे हैं हमें। इसीलिए मैं आज खास तौर से, हालांकि कई और अपडेट्स हैं, आज मैं बड़ी अपडेट्स आपको दूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां फिर देखिए, अब इजरायलियों में क्या चिंता है, क्या फिक्रमंदी है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूं आपको। बेंजामिन नेतन्याहू के वीडियो पर चर्चा छिड़ने के बाद कई सोशल यूजर की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के फिक्रमंदी का इजहार किया गया। फिक्र जताने वालों में अमरीकी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर कैंडिस ओवेंस भी हैं। आप देखिए कि जो शक जता रहे हैं इजराइल के अंदर, वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, यानी आम चलते फिरते लोग शक नहीं कर रहे हैं। अभी तक देखिए, तस्नीम न्यूज एजेंसी ने किया। आज एक और अभी मैं बताऊंगा, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई, तो उनके ट्विटर हैंडल से भी कहा गया। और मेरे पास जो मौलाना अंसार रजा साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि बाकायदा ऑफिशियल जो है मुश्तबा खामनाई उनकी तरफ से, हालांकि अभी उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके हैंडल से कहा गया है कि नेतन्याहू मारे गए। ये नेतन्याहू मारे गए बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वादे है। अभी पेन मैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट को देख रहा था, जो कासिम सैयद साहब हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पे एक वीडियो डाल करके और ये लिखा कि ईरान का दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। तो एक तो ये खबर यहां पे आप देखिए। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए पूछा कि बीबी यानी नेतन्याहू आखिर कहां है, बेंजामिन नेतन्याहू आखिर कहां है, उन्होंने अपने सोशल अकाउंट से पूछा है। अब यहाँ पे कैंडिस ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि क्या इजराइल का पीएम ऑफिस नेतन्याहू के फर्जी आई वीडियो जारी कर रहा है। दरअसल नेतन्याहू को लेकर उनके समर्थकों में इसलिए भी चिंता है क्योंकि कई मौकों पर ईरानी मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाह बीते दिनों में फैली है और ये फैल रही है। तो इसलिए अब आप देखिए कि ये बहुत बड़ी अपने आप में न्यूज है, अगर इसको हम माने। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसको टाला नहीं जा सकता। दूसरा मैं आपको और बता दूं कि आज एक बड़ी मीटिंग जो इजराइल के अंदर हुई है,
तो जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी कैबिनेट वाली, उसमें भी अगर देखा जाए तो जो रिपोर्ट है कि उसमें भी बेंजामिन नेतन्याहू शरीक नहीं हुए, जबकि अभी तक का ये रहा है कि जितनी भी मीटिंगें हुई उसमें बेंजामिन नेतन्याहू शरीक हुए। यहां देखिए, नेतन्याहू डेथ हैज बीन कंफर्म्ड। यहाँ पे देखिए चाइना आर्मी, ये और उनके, ये देखिए चाइना आर्मी मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि चाइना आर्मी, ये देखिए, और इन्होंने क्या किया, मेरे ख्याल से बिल्कुल ताजा अपडेट अगर इसको माना जाए, यहाँ पे 12:09 यानी अभी 14 अप्रैल, यहाँ पे देखिए ये पोस्ट चाइना आर्मी, और ये बाकायदा मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप देखिए यहाँ पे चाइना आर्मी की तरफ से। तो अब ये देखिए सस्पेंस किस तरह से क्रिएट हो रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, और इससे ये लग रहा है कि नेतन्याहू वाकई जो है वो मारे गए। नेतन्याहू, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए चाइना आर्मी जो है, और ब्लू टिक है यहाँ पे, ये चाइना आर्मी का ऑफिशियल ये अकाउंट है, इसमें लिखा है नेतन्याहूज डेथ हैज बीन कंफर्म। यहाँ पे ये अभी ये रिपोर्ट बिल्कुल आप ये देखिए यहाँ पे, और इसको तकरीबन 3.5 मिलियन लोगों ने इस ट्वीट को देखा है, ये चाइनीज आर्मी। और चाइना देखिए, चाइना जब कंफर्म करता है तो मैं समझता हूं कि फिर उसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं रहता है। तो ये चाइना आर्मी आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है। तो इसलिए अब कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। ये अपने आप में देखिए बड़ी खबर इस वक्त मैं, और इसीलिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूं कि कम से कम आपको जो बड़े अपडेट्स हैं वो मैं आपकी खिदमत पेश कर सकूं। और ये आप देखिए इस वक्त आप आए यहाँ पे, जयदीप सिंह मुंडेला साहब आ गए। देखिए मैं सबसे पहले नाम ले लूं जो हमारे साथी इस वक्त आ गए हैं। ये मैं चाइना आर्मी का ट्विटर दिखा रहा हूं, जिसमें दावा किया गया है कि कंफर्म्ड है कि वो मारे गए बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ पे देखिए जयदीप सिंह, मैं सबसे पहले तमाम जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, रियाज अली साहब जुड़े हुए हैं, रोहन साहब जुड़े हुए हैं, इसके अलावा समीर खान जुड़े हुए हैं, अब्दुल रहमान साहब जुड़े हुए हैं, रदा यहाँ पे जुड़े हुए, रदा खान बंटी जुड़े हुए हैं, मोहम्मद इदरीस जुड़े हुए हैं, नसीरुद्दीन साहब जुड़े हुए हैं, अब्दुल साहब जुड़े हुए हैं, अब्दुल भाई साहब, इसके अलावा शेख करीम, जयदीप सिंह मुंडेला साहब, तो बहुत सारे, अली शान साहब जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है, साबिर हुसैन साहब जुड़े हुए हैं, यहाँ पे शाहीन परवेज, वो इसके अलावा अजमल अबरार साहब, तो ये सारे लोग जो है जुड़े हुए। यहाँ पे जयदीप साहब ने लिखा है अभी के इजराइल ने अनुमान लगाया है कि ईरानी मिसाइल हमले अगले माह के पास ओवर तक जारी रह सकता है, ये उन्होंने कहा। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी मैं इजरायली हेल्थ मिनिस्टर का 3138 घायलों की अस्पताल को ले जाया गया है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ बेंजामिन नेतन्याहू। इसके बाद मैं सारी अपडेट्स लूंगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की जो घटना है, जो वाकया है, वो वाकई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। और ये अगर ये खबर है, यहाँ पे आप देखिए 2 मिनट, ईरानियन इन डिफरेंट सिटीज अक्रॉस द कंट्री स्टैंड, यहाँ पे आप देखिए डिसाइलेंट डिस्पाइट यूएस इजराइल अटैक एक्सप्रेस। यहाँ पे देखिए किस तरह से लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे निकले हुए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से। लेकिन मैं सबसे पहले जो ट्विटर पर चल रहा, जो खबर चल रही है बेंजामिन नेतन्याहू के सिलसिले में, उस पर मुझे लग रहा है ज्यादा जो है वो दिखाना। ईरान से 43,000 सिविलियन यूनिट्स डैमेज इन यूएस इजराइल अटैक, ये खबर आ रही है अलग अलग हवालों से। लेकिन इस वक्त जो मैं खबर
सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त मैं दे रहा हूं वो यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू कि आखिर वो कहाँ है और मीटिंग में वो क्यों नहीं आए, वो मीटिंग में क्यों शरीक नहीं हुए। ये आप देखिए, तो ये खबर जो है बहुत तेजी से चल रही है, बहुत ज्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। और मैं इसीलिए अभी देखिए ईरान की तरफ से भी कई दावे सामने आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से खबरें जो है वो चल रही हैं। अब ये तो हमने दिखाया आपको जो ईरान जो जो चाइनीज मीडिया, यहाँ पे आपको देखिए चाइनीज यहाँ पे हमने दिखाया कि ये किस तरह से खबर जो है वो जारी की गई है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आई एम बेबी किलर, आई एम, ये तो अलग चीजें हैं। और यहाँ पे ये देखिए, यू विल नेवर फाइंड जस्टिस इन वर्ल्ड वेयर द क्रिमिनल्स मेक द रूल्स। तो ये अलग अलग हवाले से देखिए यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है। और ये सवाल जो है ये देखिए अलग अलग किस तरह से ह्यूमैनिटी फर्स्ट, यहाँ पे ब्रेकिंग बेंजामिन नेतन्याहू लाइव फ्रॉम हेल, ये कह रहे हैं कि दोजख से जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे नो ए न्यू वीडियो ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू एमर्ज स्पीकिंग विद ए 7 फिंगर्स। यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से ये देखिए, ये अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये आप देखिए इस तरीके का वीडियो जो है जारी किया जा रहा है। यहाँ पे आप And देखिए, 7, beware of false claims and fake news. They are everywhere. And देखिए without a doubt. 6, we must now stand united and strong in तो ये आप देखिए इस तरह से वीडियोस चलाए जा रहे हैं, इस तरह से खबरें चलाई जा रही हैं। और सस्पेंस जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार है। कहीं नेतन्याहू, बेन गवीर नेतन्याहू का भाई, मोसाद चीफ, आईडीएफ चीफ और कई बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। ये देखिए मोहम्मद रईस साहब ने कहा है कि ये इतने लोग जो हैं, और कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, ये भी बता रहे हैं यहाँ पे एलोन मिजराही जो एक इजरायली लेखक और टिप्पणीकार ने कहा है कि इजराइल के बारे में एक अजीत विचित्र और शांत लगता है। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है कि नेतन्याहू की सेहत हो या रणनीति क्षमता का नुकसान हो, मुझे नहीं पता, लेकिन माहौल में निश्चित रूप से बदलाव आया है। डर और पीड़ा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इसी स्पीड में 1 महीने के अंदर देश धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, वहां भगदड़ मची हुई है। और आज मेरी एक बड़े जर्नलिस्ट से बात हो रही थी। मैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में गया था, वहां एक बड़े उससे बात हो रही थी। और बात ये हो रही थी कि अगर ये जिस दिन कंफर्म हो जाएगा बिल्कुल से, या इजराइल ने अनाउंस कर दिया, उस दिन भगदड़ मच जाएगी। और लोग वैसे भी भगदड़ मची हुई है। आपको पता है कि वहां पे एयरपोर्ट पे जूते चल रहे हैं, चप्पल चल रही है, तोड़फोड़ कर रहे हैं कि हमें फ्लाइट का टिकट दिया जाए, और लोग भागने के लिए तैयार है। ये सूरत हाल तो है, वहां पे गड़बड़ तो है। तो बहरहाल ये आप देखिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट, और वो ये कि आखिर वजह क्या है, वजह क्या है, क्यों ये इजराइल जो है वो ओरिजिनल वीडियो नहीं जारी कर रहा, क्यों बयान नहीं आ रहा, और इसकी तरदीद अब तक जो डेथ वाली है वो क्यों नहीं की गई। ये अपने आप बहरीन में सिटी बैंक और फुजेरा पोर्ट को उड़ा दिया गया है। और अब मैं देखिए, मैं फिर आऊंगा इस पे बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के जो खबर चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कुछ और खबरों की तरफ ले चलता हूं, और फिर मैं इस पे लौटूंगा। ऐसा नहीं कि मैं इस पे लौटूंगा नहीं, या इस पे बात नहीं करूंगा, नहीं, इस पे बात करूंगा। और ये चूंकि बहुत बड़ी न्यूज है कि बेंजामिन नेतन्याहू के सिलसिले में जो खबरें चल रही हैं वो मामूली खबरें नहीं, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। अब आज एक और जो बड़ी खबर आई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है,
और वो खबर ये है कि पहली जो है जो रूस है वो उनका जहाज वो पहला जो है खेप लेकर के मदद लेकर के ईरान जा रहा है। ये अपने आप में देखिए आप सब इसको पहचान रहे हैं कि नहीं। अगर वो सच में जिंदा हो तो मुझे हैरानी नहीं है। यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये खबरें अलग-अलग हवालों से आ रही। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा, वो चीजें जो हैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि मैं खबर अलग-अलग हवाले से आपको पेश करूंगा। देखिए कई तरह की खबरें जो हैं वो आ रही हैं और अलग-अलग यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मुज्तबा खामनेई देखिए ये मैं मुज्तबा खामनेई वाला दिखा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे ये बताया गया था और यही चीज़ जो है चीन ने कन्फर्म की है जो अभी मैं दिखा रहा था। मैं मुज्तबा खामनेई जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मुंतखब हुए हैं, उनके अकाउंट से भी ये खबर चलाई गई है। तो इसकी क्या सदाकत है? पहले वो आप देख लीजिए वीडियो कि उनके अकाउंट से भी इसे चलाया गया है। और यहाँ पे देखिए मुज्तबा खामनेई उनका फोटो लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उनका फोटो लगा हुआ है और इसमें लिखा है नेतन्याहूज़ डेथ हैज बीन कन्फर्म्ड, ये लिखा हुआ है। और यही चीज जो है आपको चाइना आर्मी ने भी लिखा है। यानी दोनों चीजें जो है आप देखिए कि ये लिखा गया है। इससे बिल्कुल क्लियर लग रहा है। यहाँ पे फिर आप देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं और इसे 12 मिलियन लोगों ने देखा है। 12 मिलियन लोग अब तक देख चुके हैं। 12,000 जो है लोग इसे रीट्वीट कर चुके हैं और 92,000 लोग इसे लाइक कर चुके हैं और 6,500 के करीब अभी इसमें कमेंट्स आए। तो ये आप देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। यहाँ पे मैं एक एक चीज करके आपको दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। और दूसरी चीज ये कि आज जो मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी काउंसिल की इजराइल में, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू नहीं आए, इसलिए और सस्पेंस बढ़ गया। इसलिए और आज मैं और जो मीटिंग थी यहाँ पे ताजियती जलसा जो उनकी शहादत पर आयतुल्लाह सईद अली खामनेई की, तो वहां पर भी एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि ईरान तो अब उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि बेंजामिन नेतन्याहू का काम तमाम न हो जाए। ये उनका कहना था। तो यहाँ पे आप देखिए मुज्तबा यहाँ पे नेतन्याहूज़ डेथ हैज बीन कन्फर्म जो है कि उनकी मौत जो है हो गई, वो हलाक कर दिए गए हैं। तो ये आप देखिए, ये मैं समझता हूँ यहाँ पे ये देखिए, ये नेतन्याहू की मौत की अफवाहें फैलाने वालों के लिए नया अपडेट। साहब ने वीडियो जारी कर न सिर्फ जिंदा होने का सबूत दिया बल्कि ये भी बता दिया कि उनके हाथ में 6 नहीं पूरी 7 उंगलियां हैं। अब क्या एआई एडिटिंग को भी सच मान लोगे? अफवाहें फैलाना बंद करो भाई। अब ये देखिए, ये एक और वीडियो जो अभी मैं दिखा रहा था, यहाँ पे आप ये देखिए करिश्मा अदील, इन्होंने ये कमेंट किया है, इन्होंने ये बात कही। और ये देखिए अनयूजुअल एक और ये खबर आई है जो चाइना नाउ उसने खबर दी है। देखिए मैं इसलिए ये चीज मैं फिर ये वीडियो दिखा देता हूं आप। Strong in this fight for peace and democracy. And 7, हाथ देखिए, beware of false claims यहाँ पे and 7 fake उंगलियां, news. They are everywhere. बेंजामिन And नेतन्याहू without a पे doubt. 7 उंगलियां हैं। 6, अब ये we 7 must now उंगलियों वाला stand वीडियो united क्यों and जारी strong किया गया in this fight और for peace and इसमें बेंजामिन democracy. And 7, नेतन्याहू beware लग of रहा है false कि वो नहीं claims है। and fake news. उनकी शक्ल जो They है are वह everywhere. तो है लेकिन वो है And नहीं। without a अच्छा, doubt. 6, we must now stand united and strong in this fight for peace and democracy. And 7, beware of false claims and fake news. They are everywhere. And without a doubt. 6, we must now stand united and strong in this fight for peace and democracy. And 7,
Beware of false claims and fake news. They are everywhere. And without a doubt. तो अब Six, समझ में नहीं आ रहा है we कि must यहाँ now पे stand क्या united क्या and इसकी strong in सच्चाई this है, fight. क्या इसकी सदाकत है। लेकिन ये आप देखिए कि किस तरह से सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, सस्पेंस जो है किस तरह बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे और देखिए एक तो ये हमने आपको दिखाया, अब यहाँ पे देखिए जो है यूजुअल आया है, यहाँ पे थ्योरी है surfaced online that Netanyahu has been assassinated। यहाँ पे द लेटेस्ट वीडियो फीचरिंग यहाँ पे देखिए द प्राइम मिनिस्टर कंटेंट टू मेनी AI signatures with many noticing 6 fingers on Netanyahu's hands and missing teeth। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक और चीज सामने आई है। मैं इसलिए इसको फोकस कर रहा हूं क्योंकि इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती, इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती, मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए यहाँ पे चाइना नाउ ने ये लिखा है, और इससे आप देखिए यहाँ पे अब टीथ को लेकर के, अभी फिंगर्स को लेकर के था, अब दांत को, और ये 38 मिनट पहले का है, ये बिल्कुल लेटेस्ट यहाँ पे ये 38 मिनट पहले का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे रेहान इदरीसी है, उन्होंने ये देखिए एक और वीडियो जो चल रहा है, उन्होंने जो दिखाया यहाँ पे, मैं इसको सच मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखिए नेतन्याहू के लिए जहन्नुम का कुत्ता शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ओवैसी साहब ने किया था। बेंजामिन नेतन्याहू, असदुद्दीन ओवैसी की बात हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के मरने की खबर लगातार पक्की होती जा रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रेहान इदरीसी उन्होंने कहा है। यहाँ पे देखिए रेहान इदरीसी, शायद इसलिए नहीं बताया जा रहा है कि इससे ईरान के हौसले और बुलंद होंगे और वो पश्चिम एशिया में 1300 साल बाद फिर फारस साम्राज्य का उदय होगा। तो इसलिए यहाँ पे अब ये देखिए वो जगह दिखाई जा रही है, यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो जगह बता रही है। One of the locations where a deadly attack took place. 9 people were killed, and there were, in fact, more than 25 who were injured out here. You could see Netanyahu, in fact, visiting this particular location out here, and this is the latest that we are picking up in Bet. तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि किस तरह से सस्पेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुसव्विर, बैटरी लगा, अरे ये कनेक्शन, तो ये आप देखिए यहाँ पे मैं जो खबर को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा दूसरी खबर आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खबर सही होगी, मैं जो सस्पेंस चल रहा है, जिस तरह की बातें चल रही हैं, मैं वो दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, ये तस्वीर आपको याद होगा कि इसी तरह की तस्वीरें आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के लिए भी जारी की गई थी। तो अब जब यहाँ ये नेतन्याहू की तस्वीर, मैं ये कह सकता हूं कि ये भी AI जनरेटेड हो सकती है या AI जनरेटेड वीडियो होगी, ये तस्वीर होगी, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे इस तरह की चीजें बहुत जोरों शोर से चल रही हैं, बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। तो मैं एक एक करके इसीलिए मैं चीजों को क्लियर कर रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको कि आप ये देखिए कि इसमें सदाकत क्या है, इसमें सच्चाई क्या है और AI का मतलब क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए राहु, यहाँ पे कई लोगों ने, चाइना आर्मी ने जो बात कही, चाइना आर्मी उसको जगह जगह लोग जो है उसको ट्वीट कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से मुश्तबा खामनाई साहब का जो ट्विटर अकाउंट से किया गया है वो भी सेम टू सेम चाइना आर्मी को, क्योंकि यहाँ पे देखिए रघु देश प्रेमी, उन्होंने कहा व्हाट डू यू गेट बाय किलिंग लिविंग पर्सन ऑन सोशल मीडिया, ये उन्होंने लिखा है। और ये आप देखिए कि जब चाइना ने इसे जारी किया था तब की बात है। तो एक ये तस्वीर मैं इसलिए सामने दिखा रहा हूं, यहाँ पे
देखिए अलग अलग हवालों से यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह, और ये कई लोगों ने अहमद ने चलाया, कंफर्म कंफर्म बाय फू, किसने कंफर्म किया अभी कुछ भी पता नहीं। एक और तस्वीर चल रही है यहाँ पे, इट इज ए गुड डे ऑन प्लेनेट अर्थ। यहाँ पे देखिए स्ट्रीट एक और जो आ रहा है, यानी अलग अलग हवालों से अलग अलग उससे ये खबरें चलाई जा रही हैं। और अब बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे, आप देखिए ये भी यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जो है, मुश्तबा खामनाई पैरोडी है। नॉर्थ कोरिया जो है, द ऑफिशियल टेलीविजन न्यूज एजेंसी ऑफ नॉर्थ कोरिया रिपोर्ट्स ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, हिज ब्रदर एंड 6 जनरल्स। यहाँ पे 6 जनरल्स जो है वो वैलिड जो है, उनके बारे में भी ये खबर है। यहाँ पे ये आप देखिए एलिमिनेटेड यहाँ पे कि उन्हें मार दिया गया है। तो अलग अलग आप देखिए नॉर्थ कोरिया हो, और यहाँ पे भी मुश्तबा खामनाई जो पैरोडी है उससे कोई अभी अलग अलग। तो यहाँ अभी आप ये देखिए, यहाँ एक और खबर, ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिकी मरीन सैनिक पर ईरानी सैन्य अधिकारी का बयान, रोमन सेनाएं हमारी धरती पर हारी हैं। यहाँ पे अमेरिकी मरीन सैनिक आ सकते हैं, लेकिन उनके जाने का तरीका हम ही तय करेंगे, वो यहाँ से गोया कि जिंदा नहीं जा सकते। यहाँ पे बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए द मिडिल ईस्ट, ये भी एक न्यूज है, ब्रेकिंग, ईरानियन मीडिया claims that Benjamin Netanyahu was killed after a hypersonic missile struck his home। यहाँ पे ये देखिए, अब मैं वो भी दिखा देता हूं आप कि एक दूसरा जो यहाँ पे चल रहा है कि अभी 1 घंटे पहले खबर है, 1 घंटे पहले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं बाकी साथियों के पास आ रहा हूं और मैं बाकी खबरें भी लूंगा। अभी टाइम है, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज भी एक है यहाँ पे, लेकिन ये आप देखिए यहाँ पे जो खबर अभी आ रही 1 घंटा पहले की, द मिडिल ईस्ट ब्रेकिंग न्यूज, ईरानियन मीडिया क्लेम्स दैट बेंजामिन नेतन्याहू वाज किल्ड आफ्टर ए हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्रक हिज होम। द रिपोर्ट यहाँ पे alleges that Israel could delay the announcement and later says यहाँ पे he died from an unexplained medical condition such an यहाँ पे आप देखिए aneurysm to conceal what actually, यानी अभी कोई कुछ भी जो है वसूख से बात को नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा से इसका जो हमारे लोग हैं इसको ट्रांसलेट थोड़ा सा मैं कर दूं कि यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसे दिखाया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू के सिलसिले में 1 घंटे पहले की खबर है। अभी हम बहुत रात में बैठे हुए हैं, इस वक्त अगर मैं देखूं तो 2:05 हैं रात के। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज, ईरानी मीडिया का दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू हाइपरसोनिक मिसाइल इनके घर पर गिरने के बाद हलाक हो गए हैं, मारे गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। फिर रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया है कि इजराइल ऐलान में ताखीर कर सकता है और बाद में कहता है कि इसकी मौत एक गैर वादे तिब्बी हालत से हुई, जैसे कि यहाँ पे रिज्म क्या है, रिज्म पे छुपाने के लिए कि असल में क्या है। कहा कि ये दरअसल इसलिए लेट कर रहे हैं, यानी ये तो कंफर्म कर रहा है मीडिया कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए, लेकिन लेट इसलिए किया जा रहा है ताकि इजरायली मीडिया सच को छुपा सके और ये कहे कि वो तो अपनी बीमारी में या किसी और वजह से मरे हैं, वो अपने वजह से नहीं मरे। ये चीज जो है आप देखिए कि यानी ये कहा जाए कि नेतन्याहू मारे गए, ये कंफर्म हो रहा है,
ये मैं इस वक्त आपको बहुत बड़ी अपडेट दे रहा हूं कई हवालों से। अब मैं पिछले 34 मिनट से आपको एक एक करके इस पे खबर दिखा रहा हूं, क्योंकि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये शक जो है वो पक्का होता जा रहा है, शक जो है पक्का होता जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं अलग अलग हवालों से, अलग अलग जो जराए हैं, सोर्स हैं, उनके हवाले से यहाँ आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि अभी आपको एक तरीके से ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेकिंग बहुत बड़ी न्यूज मैं आपको दे रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू के सिलसिले में अब कंफर्म न्यूज आने लगी है कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। और ये आप देखिए कि इतने सवाल उठने के बाद जो दूसरा एआई से वीडियो जनरेट किया वो सेवन फिंगर वाला जारी किया। क्या मतलब है इसका? हाँ, और ये किताब हमारे बारे में फेक, यानी खुद बेंजामिन नेतन्याहू सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे ये आप देखिए, ये वर्ल्ड अपडेट हिंदी, यहाँ पे जुबैर की तरफ से नेतन्याहू की पुलिस और धुर दक्षिणपंथी गुंडे तिल अवीव में ईरान विरोधी युद्ध प्रदर्शन को तितर बितर कर रहे हैं। अगर आप इजराइल में सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं तो इसे रिपोस्ट करें यहाँ पे। और वहां पे देखिए सत्ता परिवर्तन क्या, अब वहां पे हालात ऐसे हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द बहुत सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और सच्चाई क्या है ये भी मैं आपको बता दूं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये देखिए अलग अलग, यहाँ पे देखिए ईरान प्रेस 2 घंटे पहले, यहाँ पे ईरान प्रेस जो है 2 घंटे पहले क्या कह रहा है, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज मैं वो भी दिखा रहा हूं। ये आप देखिए 2 घंटे पहले ईरान प्रेस क्या कह रहा है, मल्टीपल इजरायली सिटीज एंड आईडीएफ टारगेट्स वर रिपोर्टली स्ट्रक इन टुडेज लेटेस्ट, यहाँ पे देखिए बैरेज ऑफ इरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स, यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है। और ये बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर भी इस पे लगाई है। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा अटैक यहाँ पे हो रहा है इजराइल पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ मैं अलग अलग हवालों से, अलग अलग जगहों से देखिए, यहाँ नॉर्थ कोरिया आर्मी ये दिखा रहा है यहाँ पे। और नॉर्थ कोरिया आर्मी जो है, नेतन्याहू's डेथ हैज बीन कंफर्म्ड, ये देखिए ये 9 घंटा पहले चाइना मीडिया का आपको दिखाया मैंने जो आर्मी थी, फिर हमने मुश्तबा खामनाई को दिखाया, फिर नॉर्थ कोरिया आर्मी का भी हमने ये आपको दिखाया है। अच्छा, इतना जब सब कुछ चल रहा है तो वजह क्या है कि क्या वजह है कि अभी तक इजराइल की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है, कोई बयान, ऑफिशियली बयान क्यों नहीं आ रहा है? कम से कम यही बताएं कि साहब ये जो चल रहा है ये झूठ है, ये गलत है, ये बेबुनियाद है। लेकिन वो भी नहीं बताया जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, उसे भी छुपाया जा रहा है। और यहाँ पे ये तस्वीर देखिए, ये इस तरह की एक तस्वीर यहाँ पे जारी की गई है। और ये देखिए रिजवान हैदर, ये इन्होंने भी लिखा यहाँ पे, इजराइल पीएम नेतन्याहू ने अपने नए वीडियो में साबित किया है कि वो जिंदा है। उन्होंने बताया है कि उनके हाथ में 6 उंगली नहीं बल्कि 7 उंगली हैं। आप लोगों को उनकी मौत के बारे में झूठी बातें फैलाना बंद कर देना चाहिए, ये वो मजाक उड़ा रहे हैं। यानी ये रिजवान हैदर साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मारे गए। अब ये देखिए रशिया फोर्स, और रशिया फोर्स यहाँ पे ब्लू टिक है, मैं आपको बता दूं रशिया फोर्स की ब्लू टिक है 3 घंटे पहले की, 3 घंटा पहले नेतन्याहू's डेथ हैज बीन कंफर्म्ड, बेंजामिन नेतन्याहू की मौत जो है कंफर्म हो गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ए बिग विक्ट्री फॉर द वर्ल्ड, और ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी जीत है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी जीत है कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए। ये देखिए, ये रशिया फोर्स जो है, ये उसकी तरफ से ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये देखिए, ये रशिया फोर्स जो है
तो ये इतनी बड़ी। इसके अलावा अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, मूवमेंट ऑफ द ईरानियन अटैक ऑन द यूएस बैंक इन दुबई। जो ये देखिए, मैं बड़ी खबर इस वक्त दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, जो दुबई में यूएस का बैंक है उसको उड़ा दिया है ईरान ने। ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, इस वक्त की बड़ी खबर ये है। देखिए, यूएस बैंक को जो दुबई में था उसे उड़ा दिया है। ये अपडेट कर रहा हूं मैं आपको। ये देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। ये देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है यहाँ दुबई में। और दुबई में भी भगदड़ मची हुई है। दुबई में लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं। कोई 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग रुपए दे रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए। तो यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे अटैक किया गया है, जो दुबई में अमरीकी बैंक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दरअसल ईरान ने अब ये कहा है कि जैसा तुम हमला करोगे वैसा हम भी हमला करेंगे। तुमने हमारे बैंक पे निशाना बनाया बैंकों को, हम तुम्हारे बैंक को निशाना बनाएंगे। तुम हमारे टैंकर को निशाना बनाओगे, हम तुम्हारे टैंकर को निशाना बनाएंगे। और अब मुझे लग रहा है कि ईरान कहने वाला है कि तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम तुम्हारे लोगों को भी मारेंगे। और आज एक वार्निंग आईआरजीसी ने अभी थोड़ी देर पहले जारी की है, और वार्निंग वो है कि तुम फौरी तौर पर जितना जल्दी हो सके आप जो है वो इजराइल को छोड़ दीजिए, तिल अवीव को छोड़ दीजिए। ये आज की ताजा खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो अपडेट्स है वो बहुत बड़ी अपडेट्स मैं आपको दे रहा हूं इस वक्त। बड़ी अपडेट्स लेकर के आया हूं। यहाँ पे आप देखिए कि एक के बाद एक अलग अलग हवालों से खबरें आ रही हैं, और जिसमें यही बताया जा रहा है किस तरह से ईरान स्टेट टीवी यहाँ पे रिस्पांस। देखिए, मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं उसके बाद। यहाँ पे डेली ईरान न्यूज ये भी जो है जो दावा किया वो भी कि इफ नेतन्याहू इज डेड, हु इज इन चार्ज ऑफ द यूएसए नाउ। यहाँ पे ये देखिए, ये सवाल किया जा रहा है, और ये 5 घंटे पहले। लेकिन मैं इसके साथ साथ ईरान ने जो एक और बड़ा वीडियो जारी किया है, मैं वो भी थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं कि अपनी जो ताकत दिखाई ईरान ने, मैं वो दिखा देता हूं। और उसके बाद फिर मैं आऊंगा यहाँ पे, फिर मैं बेंजामिन नेतन्याहू के पास लौटूंगा, और जैसे जैसे बड़ी अपडेट्स इससे मुतालिक वो दूंगा। मैं जयदीप साहब आ रहा हूँ, मैं सबकी खबरें लूंगा। मैं जो भी खबर है मैं उसके यहाँ पे ये देखिए, ये जो ताकत दिखाई है ईरान ने। आप देखिए, ईरान हवा में नहीं कह रहा है कि हम 2 साल तक लड़ेंगे, बल्कि ईरान ने वो तैयारी कर रखी। ये आप देख लीजिए, मिसाइलें हैं, ये ईरान की मिसाइलें हैं। ये है ईरान की ताकत, ये है ईरान जो कह रहा है। ये आप देखिए तस्वीर, ये ईरान जो है हवा में नहीं। और इस तरीके के कई शहर हैं जो ईरान ने बसा रखे हैं। ये ईरान की ताकत देखिए आप, यहाँ पे ये मिसाइल आप देखिए, और सुरंग देखिए, कितना बड़ा शहर। और ये सारी जो है, और ये AI जनरेटेड नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये ओरिजिनल फुटेज है जो यहाँ पे दिखाया गया। ये आप देखिए, ये इससे आप अंदाजा लगाइए कि ईरान की ताकत क्या है और ईरान किस तरह से काम कर रहा है। तो ये आप देखिए, मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूं क्योंकि एक एक करके हर चीज आपकी नजरों के सामने आना चाहिए। हर चीज आपको दिखनी चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग हवालों से दिखा रहा हूं। अब मैं थोड़ा से जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं यहाँ पे उनकी खबर ले लेता हूं, और उसके बाद फिर मैं जो अपडेट्स आएगी बेंजामिन नेतन्याहू के ताल्लुक से वो भी मैं आपको कंफर्म करूंगा। यहाँ पे शेख अमजद साहब ने लिखा है कि मुमताज भाई बिन गवीर भी लापता है। मैंने बताया ना, बिन गवीर इसके अलावा दो जो भाई हैं, और कई जो है हवालों से यहाँ पे आया है।
अच्छा, चंद्र सूर्यवंशी जी भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आप देखिए, मुमताज रिजवी जी, नेतन्याहू डैट, सो यू आर यू हैप्पी इंडिया। देखिए, मैं यहाँ जश्न मनाने तो आया नहीं हूँ सूर्यवंशी जी, मैं यहाँ जश्न तो मना नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि खबर क्या चल रही है। मतलब इतनी देर में आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आई है? मैं कोई जश्न यहाँ मना रहा हूँ? दुनिया जश्न मना रही है, दुनिया जश्न मनाएगी, आप देख लेना। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनिया देख लीजिए। हैं? तो यहाँ पे आप देखिए, जयदीप सिंह ने लिखा, तुर्की की एक पत्रकार जो इजराइल से रिपोर्टिंग कर रही थी ने बताया कि एक इजरायली मेरे पास आया और बोला कि अगला दुश्मन तुम हो। यहाँ पे ये देखिए, तुर्की जो है वो बता रहा है, यहाँ नेतन्याहू अकेला कई लोग मरे होंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, शान हैदर रिजवी ने, कि कई लोग मरे होंगे। यहाँ पे जयदीप साहब लिखा है, फाइनेंशियल टाइम्स, ट्रंप की टीम के एक सदस्य ने कहा है कि ट्रंप का कहना है कि जीत की घोषणा करके जंग खत्म करने का यही समय है। तो जीत की घोषणा कैसे कर दोगे? सवाल ये है कि भैया, जीत की घोषणा कैसे कर दोगे और कैसे जीत तुम्हारी हुई? जीत तो ईरान की दिखाई दे रही, कामयाब तो ईरान हो रहा है। ईरान ने जिस तरह से हमले किए हैं, तो यहाँ पे यदि उसकी मौत बताने के उसके पास कोई बहाने हैं, कई बहाने हैं। यहाँ पे शान हैदर साहब, आज जो अमेरिका ने ईरान के टापू पर जो हमला किया है, वो अमेरिका ने दूसरी गलती तो की है और आग में घी डालने का काम किया है। अब जंग और तेज हो जाएगी। अब अमेरिका अरब देशों को उकसाना चाहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं कोई बहकावे में नहीं आ रहा है, भड़कावे में नहीं आ रहा है। और ईरान जो है मुस्तकिल बड़े अटैक कर रहा है। मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूं, बड़े अटैक कैसे कर रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, जयदीप साहब लिखा, ईरान ने इजराइल पर 50वीं वेब या जहरा और 91वीं जो है वेब या अली इब्ने मूसा रेदा के नाम से जारी की है। तो आप ये देखिए, एक के बाद लगातार जो है हमले हो रहे हैं। जब मैं कल लाइव कर रहा था तो 47 वेब थी। आज देखिए कि इतने, यानी 6 वेब और कर दिए। यहाँ पे जयदीप साहब ने लिखा कि तुर्की विदेश मंत्री ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि हमारा देश किसी प्रकार के रीजनल वॉर में हिस्सा नहीं लेगा। ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है। तो इसका मतलब साफ है कि तुर्की पे जो अटैक हुआ था उसमें तुर्की जो है उसको, चूंकि वो अमेरिकी बेस पे था और ये भी कहा जा रहा था कि न्यूक्लियर साइट पे था, लेकिन तुर्की नहीं आएगा आगे, क्योंकि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि चूंकि नाटो देश है तुर्की, तो ये जो अटैक है वो नाटो पे अटैक है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है और किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आईआरजीसी के तर्जुमा मोहम्मद रईस साहब लिखा है, दोस्तों जाइएगा नहीं अभी, मैं तने तनहा हूं। जाहिर सी बात है, इतनी रात में किसी को इनवाइट करना मुनासिब नहीं था, लेकिन चूंकि खबर थी और आप लोग हैं हमारे साथ, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं आप लोग भी और क्या अपडेट्स हैं वो दीजिए इस वक्त। जो जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं और खास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू के ताल्लुक से क्या क्या कहां कहां चल रहा है, अगर कोई आपको अलग से अपडेट हो तो वो जरूर कीजिएगा। आईआरजीसी के तर्जमान प्रवक्ता का बयान, पूरे गल्फ में जितने भी अमेरिकन बैंक आईटी सेक्टर हैं तुरंत फौरन गल्फ छोड़ दें। ये उनका बयान आया है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा बयान है कि फौरन जो है वो तमाम गल्फ को छोड़ दें, पूरे अरब रीजन को ये लोग छोड़ दें, ये कहा गया। इसके अलावा जयदीप साहब लिखा है कि तुर्की हकान फिदान ने कहा है कि नेतन्याहू सत्ता में जब तक है किसी न किसी को दुश्मन के रूप में पहचान करता रहेगा। उन्हें सुरक्षा नहीं बल्कि और जमीन चाहिए। जब तक वो जमीन हड़पने की कोशिश को नहीं छोड़ते, लगातार युद्ध जो है वो चलते रहेंगे, लगातार युद्ध जो है होता रहेगा। ये उन्होंने बयान दिया है। अब यहाँ पे फ्रांस के ताल्लुक से भी देखिए,
जयदीप सिंह बुंदेला साहब लिखा है कि फ्रांस ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें लेबनान द्वारा इजराइल को मान्यता देने पर लेबनान से युद्ध समाप्त हो सकता है। यहाँ पे ये देखिए ये भी बात चल रही है, लेकिन इसको कोई मानने के लिए स्पेन ने भी नेतन्याहू के मौत की खबर दी है। ये देखिए स्पेन से भी अब खबर आ रही है, स्पेन से खबर आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है। ये देखिए स्पेन से, ये मैंने इसीलिए कहा था यहाँ के आप लोग इस तरह की खबरें जो है वो देते रहें। यहाँ पे देखिए ये स्पेन से ये खबर दी जा रही है। यहाँ पे जयदीप साहब ने एक और दिया, कोरिया समाचार एजेंसी ने भी नेतन्याहू के मरने की पुष्टि की है। ये देखिए कोरिया की समाचार एजेंसी कोरिया, उसने भी ये कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, मारे गए। यहाँ पे अली रजा तांगशेरी, उनका क्या कहना है, अमेरिकियों ने झूठा दावा किया है कि उन्होंने ईरानी नौसेना खत्म कर दी है। फिर उन्होंने झूठा दावा किया कि वे तेल टैंकरों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे हुर्मुज बंद नहीं किया, हमने हुर्मुज बंद नहीं किया, सिर्फ कंट्रोल किया है, बंद नहीं किया, सिर्फ कंट्रोल किया है। यानी हम जहां चाहेंगे वहां भेजेंगे, जिसको चाहेंगे छोड़ेंगे। आज मैंने कल रिपोर्ट दी थी कि 2 एलपीजी गैस से लदे जो है वो शिप जो है ईरान ने हिंदुस्तान के छोड़े हैं, और अभी ताजा खबर ये है कि वो हिंदुस्तान एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये अलग अलग यहाँ पे खबरें आ रही हैं। मैं नेतन्याहू के ताल्लुक से बात कर रहा हूं और दूसरी खबरें भी दे रहा हूं। यहाँ बहरीन में भी सिटी बैंक और फुजेरा पोर्ट को उड़ा दिया गया। ये देखिए बहरीन से फुजेरा जो है यहाँ पे जो एयरपोर्ट था वो और सिटी बैंक, उसको उड़ा दिया है ईरान ने। तो लगातार हमले जो है यहाँ पे हो रहे हैं लगातार यहाँ पे। और यहाँ पे जयदीप साहब ने लिखा है कि कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है कि नेतन्याहू की सेहत हो या किसी रणनीतिक क्षमता को का नुकसान हो, मुझे नहीं पता, लेकिन माहौल में निश्चित रूप से बदलाव है, जैसा कि जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा था। और बदलाव हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, चीजें जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही। यहाँ पे देखिए जयदीप साहब लिखा है कि इराकी रेजिडेंट ने एक KC-135 विमान को मार गिराया। ये ताजा खबर है। आप ये देखिए कि वॉर हो कहाँ रही है, वॉर अभी गाजा में भी है, वॉर लेबनान में भी है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो लड़ रही है, वॉर जो है वो यमन में भी है, वॉर जो है वो इराक में भी है। तो इतने जगहों पे ये वॉर जो है चल रही है। यहाँ पे चाइना ने मनाब स्कूल के विक्टिम को यहाँ पे देखिए कि $2 लाख की मदद की है। ये बहुत बड़ी मदद है। और इसके अलावा रूस ने आज जो है ईरान की बाकायदा मदद शुरू कर दी है, और वहां सामान भेजने का, जिसमें दवाएं हैं, खाने पीने की चीजें, ये सब ईरान जो है वो भेजी जा रही है। देखिए इसको आप सिंबॉलिक समझिए कि अगर रूस ये तमाम चीजें भेज रहा है तो रूस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम ईरान के साथ खुलकर साथ में। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि ईरान भी आप देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी देना हो, ड्रोन देना हो, जो भी है वो रूस के साथ खड़ा था यूक्रेन के मामले में। तो यहाँ पे ये आप देखिए ये तस्वीर सामने बहुत क्लियर कट आ रही। साबिर हुसैन साहब ने लिखा है कि मुमताज भाई, चाइना से एक बड़े शिपिंग यहाँ पे भेजने वाला है जो ईरान डोम का काम तमाम कर दे, आयरन डोम का काम तमाम कर देगा। नहीं, आयरन डोम का काम तमाम हो चुका है। नेतन्याहू जंग ट्रंप को दे गया है। यहाँ पे नेतन्याहू जंग ट्रंप को दे गया है, ये इनका कहना है। तो बहरहाल यहाँ पे एक और खबर आ रही है जयदीप साहब ने, और फिर मैं पलटकर आऊंगा उसी तरफ। अमेरिका के तेल टैंकरों ने इराकी क्षेत्र के ऊपर से विमान उड़ाना बंद कर दिया। ये देखिए अमेरिका के तेल टैंकरों ने इराकी क्षेत्र के ऊपर से विमान उड़ाना
बंद कर दिया है, क्योंकि अभी एक विमान जो है वो मार गिराया तैयारे को यहाँ पे। इसके अलावा मोहम्मद रईस साहब लिखा है, समीरा मुंशी ने ट्रंप के मुंह पर इस्तीफा दे मारा ईरान के सपोर्ट में। ये देखिए समीरा मुंशी जो है उन्होंने तो जापान से 2500 मरीन फोर्स कमिंग टू ईरान फॉर ग्राउंड इवेजन, यहाँ पे तो जापान साथ देखिए यहाँ पे फोर्स जो है वो आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे अहम खबर जो है वो मैं समझता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से बाकी कई और खबरें आ रही हैं। आज जिस तरह से हिंदुस्तान के सिलसिले में, हिंदुस्तान और ईरान के सिलसिले में जो हिंदुस्तान में ईरानी सफीर है उन्होंने जो बात की है और ताल्लुकात, वो एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर है, बहुत ही अहम जेस्चर है। और उन्होंने ये कहा कि दुश्मने ताकत जो है वो भारत और ईरान को आपस में लड़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखिए ईरानी यहाँ फ्रिगेट IRIS डेना को अमेरिकी नेवी ने 4 मार्च को पनडुब्बी से हमला करते हुए डुबो दिया था। ये ईरानी फ्रिगेट एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत आया था। भारत से लौटते हुए अमेरिका ने इस पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा क्रू सदस्यों की मौत हो गई। यह हमला भारतीय क्षेत्र के पास किया गया। ऐसे में नई दिल्ली के रुख को लेकर के कई सवाल खड़े किए गए थे। इस पर ईरान के जो एम्बेसडर है उन्होंने कहा कि भारत का दोष देना गलत है, यानी भारत पर इल्जाम लगाना गलत है, क्योंकि भारत से हमें काफी मदद मिली है। ये आप देखिए, ये जो है ईरान के सफीर कह रहे हैं। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली, ये देखिए ये लोग नाम भी नहीं सही लिखते। फतेह अली से शनिवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ईरानी जहाजों को मिली मदद पर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा, मैं सिर्फ ईरान और भारत के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं भारत में ईरान का राजदूत हूं। मैं किसी तीसरे देश यानी श्रीलंका के बारे में बात नहीं करूंगा। राजदूत के तौर पर मुझे हर चीज को बारीकी से देखना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि भारत सरकार ने हमारी काफी मदद की है। तो यहाँ पे फतेह अली ने कहा कि जहाजों के मामले में भारत सरकार ने हमारी सचमुच बहुत मदद की है और हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। बदकिस्मती से कई दीगर मुल्कों ने सहयोग से इनकार किया। हम उन्हें इसका कड़ा जवाब भी देंगे। कुछ ही दिनों में इस संबंध में दुनिया को सुनने को मिलेगा। ईरान किसी भी कार्रवाई का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेगा, सबको जवाब देगा ईरान। ईरान चुप नहीं बैठेगा यहाँ पे। तो ये आप देखिए, ये भी अपने आप में एक अहम और बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि एक एक करके, अच्छा 2-3 और बड़ी अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको दे दूं। यहाँ पे आप देखिए कि हमले का खौफ, बिजनेस तबाह, ईरानी मिसाइलों के डर से कैसे कांप रहा है दुबई। अब दुबई की जो हालात है, दुबई की जो सूरत हाल है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजर है। और किस तरह से हमले हो रहे हैं के बाद एक मैं आपको वो दिखा रहा हूं तस्वीर। और मैं एक एक करके, चूंकि तमाम सारी अपडेट्स आ जानी चाहिए। दुबई में कितना बड़ा किस तरह का हमला हो रहा है ये आप देखिए। बाकी यहाँ पे आप मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए किस तरह से ये हमले जो है वो हो रहे हैं। और यहाँ पे हॉलीडे डेस्टिनेशन बना वॉर जोन, हॉलीडे डेस्टिनेशन जो है यहाँ पे ईरान की तरफ से हो रहे हमलों की सबसे बड़ी मार यूएई झेल रहा है। पिछले 24 घंटों में ही यूएई एयर डिफेंस को ईरान की 9 बैलिस्टिक मिसाइलों और 33 ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा। जबकि युद्ध शुरू होने से अब तक यूएई में 294 बैलिस्टिक मिसाइलों, 15 क्रूज मिसाइलों और 1600 ड्रोन से हमले किए जा चुके हैं। ईरान ने इतने हमले किए हैं। इन हमलों की चपेट में दुबई जैसा वो शहर भी है जिसे लोग सेफ हैवान मानते हैं, यानी ये बहुत ही हेवन होगा कि सेफ हेवन, यानी यहाँ पे ऊंची ऊंची इमारतों और बड़े सपनों के लिए मशहूर दुबई अब एक तरह से वॉर जोन में बदल चुका है, जिसने इस शहर की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है।
जिस दुबई में अक्सर लोग घूमने फिरने जाते हैं, अब वहां से किसी तरह निकलने की कोशिश कर रहे हैं और 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरह से वहां पे फ्लाइट का किराया दिया जा रहा है। यानी इस तरह की वहां पे सूरत हाल हो गई है। तो ये आप देखिए कि मैं इसके अलावा देखिए यहाँ पे जिनके जहाजों पर हुर्मुज में पड़ा असर वो देश सेना भेजे, ट्रंप की अपील। अब ये ट्रंप क्या कह रहा है, मदद मांग रहा है ट्रंप कि जिनके जहाजों पे वो हमारी मदद के लिए आ जाए, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं। अब ईरान ने यूएस एम्बेसी को बनाया निशाना, इराक में बड़ा हमला किया। यहाँ पे देखिए बड़ा अटैक जो है वो ईरान ने किया है। तो इस तरह से अगर देखें तो लगातार ईरान जो है वो हमले कर रहा है, लगातार ईरान मार रहा है। तो बहरहाल इस वक्त की ये देखिए, ये मैं आपको 1 घंटे पहले की वो ब्रीफिंग दिखाना चाहता हूँ जो जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा था। ये जरूर आप जाइएगा, नहीं ये मीटिंग भी देख लीजिए कि जिसके बारे में मैं कह रहा था कि इसमें बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू के बगैर ये मीटिंग की गई है और ये वीडियो भी सामने आ गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो इजराइल के वजीर हैं मिस्टर कॉर्ड आई थिंक, तो वो ये मीटिंग कर रहे हैं। इसमें ना बेन गवीर है, ना इसमें बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जबकि अब तक सारी मीटिंगें मैं समझता हूँ जयदीप सिंह बुंदेला साहब इस पे जरूर हमें मुतवज्जे कर दें और अपना एक कमेंट जरूर दें कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। अभी तक इनकी जितनी मीटिंगें हुई हैं उसमें सब में बेंजामिन नेतन्याहू शामिल रहे, तो आखिर इसमें क्यों नहीं है और इसमें बेन गवीर क्यों नहीं है? ये जो है तो इसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह से इसको लिया जाए, ये मैं आपको मीटिंग दिखा रहा हूं, जो मीटिंग यहाँ पे चल रही है और इसको किस तरह से लिया जाए। जयदीप साहब यहाँ पे मुमताज दीदी पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों डरते हो? मैं पाकिस्तान का नाम किस हवाले से लूं? मैं ऐसे किसी मुल्क का नाम नहीं ले सकता जो दहशतगर्दी का अड्डा हो। तो यहाँ पे मोहम्मद रईस साहब लिखा है, जॉन बोल्टन का कहना है कि जब तुम्हें अपना लक्ष्य ही नहीं पता क्या हासिल करना चाहते हो तो माफी मांगकर पीछे हटना ही सही है। यानी अमेरिका इजराइल को तो हो सकता है कुछ लगे, लेकिन अमेरिका को पता ही नहीं कि वो लड़ क्यों रहा है, वहां से हासिल क्या करना चाहता है। कभी कह रहा है मिसाइल खत्म करना है, कभी कह रहा है न्यूक्लियर पावर जो है वो नहीं बनने देंगे, कभी कह रहा है सत्ता पलटना है। अच्छा, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। ना उनका यूरेनियम अभी तक पहुंच पाए, ना उनकी मिसाइलों को आप रोक सके, ना वहां पे सत्ता परिवर्तन कर सके। भाई आपने अचीव क्या किया? एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है जो आपने अचीव किया हो। तो सवाल ये यहाँ पे आप देखिए, मैं दिखा रहा हूं, फिर मैं आऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा जयदीप साहब लिखा, समीरा वाली खबर सही है। समीरा ट्रंप की धार्मिक सलाहकार थी जो कि ट्रंप की नीतियों और ईरान के युद्ध से नाराज थी। ये खबर भी चल रही है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमसे बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कितनी रात में आप जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू के ताल्लुक से तकरीबन कंफर्म हो गया है, तकरीबन, कि वो मारे गए हैं ईरान के बड़े हमले में। ये बिल्कुल मैंने जितनी अभी तक आपको खबर दी है। यहाँ पे रियाज साहब ने कहा है कि मुमताज भाई हमारे बड़े भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे देखिए बोलने का तरीका सही, अरे ठीक है वो बोलने दीजिए चंद साहब को, जिसको जो बोलना है आप टेंशन न लीजिए। सब भाई है हमारे, जो जैसा बोलेगा वो उसको लोग वैसे ही समझेंगे। तो हम इससे उससे कोई बात नहीं। यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, अब स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को अपना हवाई क्षेत्र उपलब्ध कराने से मना कर दिया है।
ट्रम्प ने 2 बार अनुरोध किया और ये बड़ी खबर है। मैं समझता हूं स्विट्जरलैंड का बड़ा फैसला है और अब पूरी दुनिया आप देखिए कि एक एक करके अमेरिका से अलग होती जा रही, एक एक करके पूरी दुनिया इस वक्त ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। एक और यहाँ पे बड़ी अपडेट दी है और मैं अभी चाहूंगा जयदीप साहब हमें जरूर रिप्लाई करें जो मैंने उनसे सवाल किया। यहाँ पे एक हिब्रू ब्लॉग ने बताया कि इजराइल ने यूएस को सूचित किया है कि वो इंटरसेप्टर की कमी से जूझ रहा है। सीएनएन ने रिपोर्ट किया है कि ईरान अपनी मिसाइलों में मल्टी वॉर हेड यूज कर रहा है जिससे इंटरसेप्टर की भारी कमी हो रही है। और दूसरा आपको बता दें हिजबुल्ला मार रहा है, हिजबुल्ला जो अटैक कर रहा है, हिजबुल्ला की तरफ से हमले हो रहे हैं, उसको तो दिखा नहीं रहे। तो इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इनके चेहरे ही देखने से ऐसे लगते हैं कि कुछ न कुछ गंभीर घटित हुआ है, कुछ न कुछ बड़ा हुआ है और ये बता नहीं रहे। अदर साहब लिखा है मुमताज भाई इजराइल के वॉर यहाँ पे वॉर साइंटिस्ट का यहाँ पे बिल्डिंग क्या सब मारे गए हैं, मर गए। मैं अभी बताता हूँ। यस कंफर्म लॉन्ग बैक आई सेड अबाउट यहाँ पे सिटन याहू। तो यहाँ पे बाई राडार सिस्टम फेल होने की वजह से अब्राहम और दूसरा शिप किसी काम का नहीं बचा है। नहीं बिल्कुल। और वो देखिए उनके होने न होने का कुछ भी फर्क नहीं है अब। और ईरान अब जहां चाह रहा है वहां अटैक कर रहा है, जहां उसको लग रहा है वहां वो मार रहा है। तो बहरहाल ये इस वक्त की बड़ी अपडेट्स थी जो मैं यहाँ पे अभी देखिए एलन मस्क जो है उनका सेम यहाँ पे किया है कि यहाँ पे देखिए एलन मस्क की जानिब से ये अलग ये देखिए यहाँ पे WGCDR अनुमा आचार मिलिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जो खुद अपने देश की राजधानी में होते हुए जूम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तिल अवीव में ही हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुस्तफा हुसैनी खामनाई को ललकार रहे हैं। ये आप देखिए कि वो सामने नहीं आ रहे हैं। अब आप बताइए ये इनका मजाक किस तरह से उड़ाया जा रहा है। इसके आप देखिए कल रात ईरान ने इजराइल के एक प्रमुख रब्बी मीर पीर को भी मार दिया है। रब्बी मीर पीर सर्वोच्च रब्बी परिषद के प्रमुख थे और नेतन्याहू के निजी रब्बी के रूप में सेवा करते थे। यही ईरान का खत्म करने की बात करता था, यानी जो ईरान को खत्म करने की रब्बी बात करता था उसे मार दिया। और यहाँ पे मैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि वो तस्वीर मैं आपको दंत पेश कर रहा हूं। और बस मैं ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहूंगा। यहाँ पे ये तस्वीर देखिए और यहाँ धमाका देखिए। और यहीं पे ये खबर आ रही है कि जो रब्बी था उसको मार दिया ईरान ने, ये ऐसा बताया जा रहा है। ये आप देखिए कि ये बिल्कुल ताजा खबर। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है लेकिन लगता है मेरा जवाब पहुंच नहीं रहा है। यहाँ पहुंचा नहीं कि इसके पीछे जयदीप भाई आपका जवाब जो भी पहुंचा नहीं है। हाँ तो अगर हो जाए जवाब, मेरे तक अभी जवाब नहीं आया। जयदीप साहब ने एक और दिया है कि एक इजरायली महिला इतिहास प्रोफेसर को हिजबुल्लाह के लिए जासूसी करने आरोप में अरेस्ट किया है। बहरहाल यहाँ पे ये खबर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और बहुत चूंकि रात काफी हो रही है, मैं अब बहुत ज्यादा देर तक हायल नहीं रहूंगा।
लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये रब्बी, ये वो रब्बी है जिसके बारे में यही कहता था कि ईरान को खत्म कर दो, गाजा को खत्म कर दो, और वो अब मारा गया है, ऐसी खबर आ रही है। एक और खबर यहाँ पे देखिए, ये जो अभी पावरफुल यहाँ वहां पे कितना जो है ड्रोन जो ईरान के, ये आप देखिए, ये ईरान के ड्रोन कितने पावरफुल है, ये यहाँ पे देखा जा सकता है। तो बहरहाल बार बार वही खबर आ रही है। मैं थोड़ा सा देखिए हटता हूं और वो खबर फिर आ जाती चाइना वाली यानी बेंजामिन नेतन्याहू की डेथ वाली खबर, और ये 38 यानी 3 दशमलव तकरीबन 4 मिलियन अब ये पहुंच गई है, और ये अभी लेटेस्ट खबर है। यानी ये आप देखिए लेटेस्ट खबर ये चलाई जा रही है, और अलग अलग हवालों से। तो बहरहाल मैं अब यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं, यही सिर्फ बताने के लिए हाजिर हुआ था, अपडेट देने के लिए। और मैंने तकरीबन पूरी खबर में ये कंफर्म करने की कोशिश की है कि बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया गया है, और इजराइल जो है उसे कंफर्म नहीं कर रहा है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद या तो वो वहां से निकलना चाहते हैं, या तो उनको डर लग रहा है कि बताने से कहीं और नुकसान न हो जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त की अपडेट थी। फिर हम हाजिर होंगे और आपको अपडेट देंगे। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर। गुड नाइट।